दोस्तों, ईरान जंग में तुर्की अब गेम चेंजर बनकर उभरा है और वहीं इजराइल के 100 मरकावा टैंक फूंक दिए गए हैं। साथ ही यमन में एक जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। जल्दी से समझते हैं क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट से। भरत जी, क्या क्या खबरें निकल रही हैं? आज बड़ी बड़ी घटनाओं का दिन रहा और बड़ी बड़ी घटनाएं निकल करके आई। तुर्की की तरफ से जो बात निकल करके आई ड्रोन के बारे में, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तुर्की ने ऐसे ड्रोन का निर्माण किया है जिससे इस पूरे युद्ध की दशा और दिशा बदलने वाली है। दूसरा, जल्दी जल्दी से खबरों पर नज़र डालेंगे ताकि जल्दी जल्दी से खबरें आपके सामने आती रहें, फिर मैं बात करूंगा आपसे। पहली खबर आप देखिए, ये तुर्की ने एक कामिकाजी ड्रोन बनाया है जो बिना जीपीएस नेविगेट के काम करेगा। और तुर्की की जो कंपनी है बायकर इसने ये एआई कामिकाजी ड्रोन जो है वो बनाया है। मिज़राक नाम इसका रखा है, पेश किया है। और ये 1000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। कितना? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर तो मिसाइलें नहीं जा पा रही हैं आज की तारीख में, और ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज तक जा रहा है। 7 घंटे उड़ेगा, 7 घंटे 7 आवर्स उड़ेगा और 40 किलो तक वॉरहेड जो है ले करके जा सकता है। और जीपीएस बंद होने पर भी ये काम करता रहेगा। इंटरनेट जीपीएस नहीं रहेगा फिर भी ये काम करेगा। और वीआईपीज़ के लिए ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा बन करके निकल करके आ सकता है, क्योंकि ईरान बहुत समय से इजराइल के भीतर इनके नेताओं को, क्योंकि ईरान के भीतर खामनेई को और दूसरे नेताओं को इजराइल ने शहीद किया, अमेरिका ने शहीद किया, लेकिन ईरान इनके बड़े नेताओं को शहीद करने में या मारने में, हत्या कत्ल करने में नाकाम रहा। अब ये तुर्की ने ये ड्रोन बनाए हैं और कहा यह जा रहा है कि तुर्की ने ऐलान किया है कि वो अगर इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करने बंद नहीं करता है तो तुर्की इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। ये तुर्की की तरफ से इनके एर्दोगन जो करता धरता है उनका ये बयान आया था। इनके विदेश मंत्री का भी ये बयान आया था कि बिना इजराइल को ख़त्म किए उसको मिटाए बातें बन नहीं पाएंगी। ये कुत्ते की दुम की तरह है, ये कभी भी सीधा नहीं होगा। ये बात ये तुर्की की तरफ से निकल करके आई। दूसरी बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है वो लेबनान की धरती से निकल करके आ रही है। और लेबनान में ये कहा जा रहा है, अमेरिकी पत्रकार एथन है और वो इस बात को कह रहे हैं कि इजराइल जो है, इजराइल के 100 जो मरकावा टैंक्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया है हिजबुल्लाह ने, और 200 से ज़्यादा टैंक इनके जो है वो डैमेज हैं। आज की तारीख में $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अमेरिकन टैक्स पेयर्स बिल, ये अमेरिकियों के नाम पर ये बिल फटेगा, क्योंकि कब्जा धरती जो लेगा वो इजराइल लेगा। सारा कुछ इजराइल, जो जितना ज़मीन माटी ये सब कब्जा करेगा, इजराइल करेगा। लेकिन बिल किसके ऊपर फट रहा है? अमेरिकन के ऊपर फट रहा है। और ये अमेरिकी पत्रकार ही इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 100 टैंक ये टैंक किसके हैं? अमेरिकी टैंक है, क्योंकि अमेरिका का गोदाम इजराइल के भीतर है और अमेरिका और इजराइल के बीच में ये संधि है कि हमारा गोदाम तुम्हारे यहाँ रहेगा, तुम अपनी आत्मरक्षा में हमारे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ईरान जो है फ्री की मलाई खा रहा है। इजराइल जो है फ्री की मलाई खा रहा है और हथियार निकाल करके इस्तेमाल कर रहा है, चला रहा है, और उन हथियारों का उपयोग जो है लोगों को मारने के लिए कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर देखिए कितना बड़ा जो है जालिम है इजराइल यहाँ पर। ये इजराइल ने 5 फ़िलिस्तीनी बच्चों को यहाँ अरेस्ट किया है। किस रीज़न से? अननोन रीज़न से, मतलब जिसका कोई कारण पता नहीं है। ये अमेरिकी पत्रकार एथन है, ये इस बात को लिखते हैं। ये चिल्ड्रन जो है वैन के भीतर भर करके ले गए हैं। वेयर अबाउट आर अननोन, कहाँ लेकर गए ये भी अननोन है, और क्यों पकड़ा ये भी अननोन है। और ये वीडियो दिख रहा है, वीडियो में आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों को इजरायली ये पकड़ कर ले करके गाड़ी में बिठा कर बच्चों को ले जा रहे हैं। इस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं। दूसरा, ये ईरान के अंदर से खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर यूरेनियम अपना किसी को न देंगे, ना यूरेनियम कहीं ले करके जाने देंगे, ना किसी देश में रखेंगे। हिंदी तर्जुमा ये है कि ईरान ने कहा कि ईरान का कहना है कि ईरान से यूरेनियम का निर्यात नहीं होगा और होर्मुज नहीं खुलेगा। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार IRGC के सर्वोच्च नेता ने ऐतिहासिक आदेश के
तहत फारस की खाड़ी प्रबंधन के नए नियमों की घोषणा करते हुए फारस की खाड़ी में ईरान के लगभग 2000 किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्र पर अपना नियंत्रण घोषित कर दिया है। मसला ये है कि पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण घोषित कर दिया है। अभी तक सिर्फ होर्मुज ही नहीं, ये आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान तक, जहाँ तक लाल दिखेगा इस जगह तक पूरा अपना नियंत्रण घोषित कर दिया है। वो चाहे ये फारस की खाड़ी हो, फारस की खाड़ी के भीतर, होर्मुज के ऊपर, और ये ओमान सागर जो यहाँ तक लगता है, यहाँ तक अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है आधिकारिक तौर पर। अगर इस क्षेत्र में अमेरिका कहीं से भी घुसता है तो ईरान अपनी रक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। ये ईरान की तरफ से अब कह दिया गया है कि अब अगर इसके आगे कोई बढ़ा तो हम गोली चलाने के लिए, बम चलाने के लिए, मिसाइल चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम उस खतरे को निस्तनाबूद करने के लिए, मिटा देने के लिए स्वतंत्र हैं। 200 किलोमीटर तक की जो लाइन है, हाँ माफ़ करिए 2000 किलोमीटर तक की जो लाइन है उसको ईरान ने अपना घोषित कर दिया है और डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ तक ये सब हमारे कंट्रोल में है, ये तट। और ईरानियन लेटर के हवाले से एक और खबर निकल कर के आई कि व्हाइट हाउस ने इन्फॉर्म किया है यहाँ अपनी संसद के भीतर, कांग्रेस में, कि ईरान से युद्ध खत्म हो चुका है, अब हमारा ईरान से कोई युद्ध नहीं चल रहा है। दरअसल एक नियम है कि आप एक टाइम लिमिट तक के किसी भी देश में सैन्य गतिविधि चला सकते हैं। अगर उसके ऊपर चलाते हैं तो अवैध मानी जाएगी या तो आपको युद्ध घोषित करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा है, अपने यहाँ संसद में बताया है कि ये युद्ध नहीं है, ये सैन्य गतिविधि है। अब अमेरिका किससे पूछा गया कि ईरान के क्या हालात हैं, तो अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि हमारा ईरान से कोई युद्ध नहीं चल रहा है, युद्ध खत्म, मतलब सैन्य गतिविधि जो थी वो हमारी ख़त्म हो गई है। इसका जो है हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ कि रॉयटर्स और अन्य अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को सूचित किया है कि सक्रिय युद्ध अभियानों को रोकने वाले युद्ध विराम के बाद ईरान के साथ शत्रुता आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई, यानी युद्ध समाप्त हो गया है। ये कदम ऐसे समय में है जब ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि युद्ध शक्ति संकल्प के प्रयोजनों के लिए युद्ध विराम ने संघर्ष को समाप्त कर दिया है, जबकि तनाव और नौसैनिक नाकाबंदी अभी जारी है। यानी अमेरिका ने कहा कि हमने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए, युद्ध खत्म हो गया, लड़ाई माफ़ हो गई, अब हमारा कहीं कोई युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन हम अरब सागर में अभी वहाँ पर हैं, खड़े हैं, वहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अल जज़ीरा के हवाले से खबर निकल कर के आई, सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले जो 2 लोग हैं उनको फांसी दे दी है, जिनमें नतांज परमाणु संयंत्र के पास खुफिया जानकारी जुटाना भी शामिल है। ये कहा गया है कि ईरान ने 2 लोगों को फांसी पर लटकाया है ताकि डर बना रहे, भय बना रहे। अगली खबर ईरान टुडेज के हवाले से निकल कर के आई, इसमें ईरान ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से यहाँ फ़ोन पर बात की है और जो ताज़ा सिचुएशंस हैं जो मिडिल ईस्ट के भीतर बन रहे हैं, अमेरिका जो अरबों को हथियार बांट रहा है, अरब देशों को हथियार बांट रहा है, अमेरिका जो यहाँ पर जहाज़ उतार रहा है, अमेरिका जो नाकाबंदी कर रहा है और ईरान से यूरेनियम सरेंडर करने के लिए बोल रहा है, और दूसरा ये कि जो ईरान ने प्रपोज़ल भेजा वो अमेरिका को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि हमको पसंद नहीं आया है, अब या तो बम से गिराएंगे, मार देंगे, या तो बात करेंगे, 2 ही में से एक ही काम करेंगे। इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई है रूस से। और दूसरा ये है कि एक टैंकर हाईजैक कर लिया गया है यमन के कोस्ट में, यमन के समंदर में। यमनी कोस्ट गार्ड ने इस बात की सूचना दी है। ये MT यूरेका नाम है इसका, और ये जो है आर्म्ड लोगों के ज़रिए, यानी हथियारबंद लोगों के ज़रिए कैप्चर किया गया है। करंटली जो है ये सोमालिया वाटर्स की तरफ ये जा रहा है। ये खबर RT यानी रशियन TV के हवाले से निकल कर के आई, और उसका कुछ और ज़्यादा दस्तावेज़ जो हैं और UKMTO जो ऑपरेशन सेंटर है उसके हवाले से इसके बारे में और जानकारी निकल कर के आई कि टाइम क्या था, कितने लोग देखे गए, कितने लोग यहाँ पर थे, 6 से 7 लोग शायद बताए जा रहे हैं। और ये कहाँ है, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं अगर इसको देखना चाहते हैं। IRGC ने यहाँ पर ये कहा है कि होर्मुज वाटर जो है वो ईरान की प्रॉस्पेरिटी है, ईरान का है, और होर्मुज वाटर के अंदर वो किसी को घुसने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और दूसरा ये, अब ये जो खबर आपके सामने है इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। ये ईरान के लोगों की हौसले, उनकी दिलेरी का सबूत है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये तब की तस्वीर है जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उसके ये कर्मचारी हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, और ऊपर से देखिए मिसाइल गिरती है, इजराइल और अमेरिका की मिसाइल गिरती है। नीचे जो है मलबा नीचे ऊपर से थोड़ा थोड़ा फूट करके आता है, 2 लोग बाहर निकल करके चले जाते हैं और इनको मालूम पड़ जाता है हमला हुआ है।
ये सीसीटीवी में देख रहे हैं। आप देखेंगे तो ये कर्मचारी जो है, ये वाला कर्मचारी सीसीटीवी में देख रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम जल रहे हैं। ये देखिए, ये आदमी सीसीटीवी घुमा घुमा कर देख रहा है कि ऑयल रिफाइनरीज के भीतर किधर क्या क्या हो रहा है। ये आदमी ये देख रहा है कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज पर यहाँ धुआं निकल रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पर धुआं निकल रहा है, लेकिन इन लोगों की हौसले की और दिलेरी की जो है वो दाद देनी पड़ेगी। छत के ऊपर से मिट्टी गिर रही है, मिसाइलें ऐसे बरस रही हैं और ये लोग सीसीटीवी में बैठकर देख भी रहे हैं कि मिसाइल कहाँ कहाँ गिर रही है और बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। और ये जो एक व्यक्ति यहाँ पर बचा हुआ है, इस व्यक्ति की बिटिया का आज जन्मदिन था, उस दिन जिस दिन ये बैठ करके देख रहा है, इसके ऊपर बॉम्ब बरस रहे हैं। लेकिन ये दिलेरी, ये जज्बा, ये जुनून ईरान के ही लोगों के भीतर हो सकता है, वही दिखा सकते हैं। और ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आई कि ईरानियन वर्कर स्टैंड गार्ड एमिड हैवी यूएस इजराइल अटैक के बीच में। हिंदी तर्जुमा मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ जो इसका है। हिंदी तर्जुमा यह है कि अमेरिकी इजरायली हमलों के बीच ईरानी कर्मचारी ने मोर्चा संभाला। ये आगे लिखते हैं कि बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हाल ही में जारी सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारी को अमेरिकी इजराइल हमलों की परवाह किए बिना अपने पदों पर डटे हुए दिखाया गया है। कर्मचारी ने तो अपने बेटी के जन्मदिन तक का जश्न मनाने के बजाय कर्तव्य को चुना। ये यहाँ पर बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। तो इस अमेरिका इस ईरान से जो है युद्ध करने निकला। ये टेक्सास में अमेरिका का एक प्लेन क्रैश हो गया है, उसकी यहाँ पर कुछ फुटेजेस निकल करके आई हैं। ये देखिए किस तरीके से अमेरिका का ये प्लेन ज़मीन पर गिरा है, 5 लोग मारे गए बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और इसका मतलब ये है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान भी लगातार ये बात कर रहा है कि हम अब रक्षा करेंगे। होर्मुज़ के अलावा पर्शियन गल्फ के इलाके में भी रक्षा करने की बात कह दी है। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं और मिडिल ईस्ट में हथियार भी बांटना शुरू कर दिए हैं, यानी कि कभी भी ये जंग शुरू हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे यूसी।